Hello guys, welcome to the Entertainment Verse. Today I am going to explain the whole story of राधे मूवी। तो मूवी स्टार्ट होती है मुंबई सिटी से। मूवी के फर्स्ट सीन में ही हमें दिखाई देते हैं रणदीप हुड्डा, जिनका मूवी में नाम राणा है, और साथ में उनके दो साथी हैं, गिरगिट और लोटा। गिरगिट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं गौतम गुलाटी। राणा अपनी कार में एक आदमी को पकड़ करके लाया है जो मुंबई का एक ड्रग पेडलर है, और उस ड्रग पेडलर का बॉस है मंसूर। राणा उस ड्रग पेडलर को मार देता है क्योंकि उसने जो राणा से ड्रग ली थी उसकी पेमेंट उसको नहीं की थी। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम है सुमित, और वो ड्रग्स के आदत की वजह से सुसाइड कर लेता है। और उसके बाद हमें एक के बाद एक कई सुसाइड और लाशों का सिलसिला दिखाई देता है, जिसके पीछे राणा का हाथ है। राणा ही मुंबई में ड्रग्स सप्लाई करता है। इन सारे मर्डर्स और मुंबई में ड्रग्स को रोकने के लिए डीआईजी एक मीटिंग बुलाता है, जिसमें वो अपने ऑफिसरों से कहता है कि उन्हें ये क्राइम रोकना होगा। वहाँ मीटिंग में मौजूद एक ऑफिसर बोलता है कि इन क्राइम को रोकने के लिए उन्हें एक स्पेशल ऑफिसर की ज़रूरत है, और उस ऑफिसर का नाम है राधे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देते हैं राधे यानी कि सलमान खान, जो एक बिल्डिंग में ग्लास तोड़ करके एंट्री करते हैं, बट वो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। ही वॉज सो फास्ट, शायद ऐसा सुपरमैन भी नहीं कर पाता। उस बिल्डिंग में एक बिजनेसमैन था जिसने कुछ दिन पहले एक लड़की का रेप कर दिया था। राधे उसको मार देता है और उसके सारे आदमियों को भी मार देता है। राधे एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है जिसने अभी तक 97 इनकाउंटर्स किए हुए हैं। फिर डीआईजी राधे को बुलाता है और उसको बोलता है कि उसको कल से मुंबई को टेक ओवर करना है। फिर राधे की एंट्री होती है मुंबई के पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे सब राधे के फैन हैं। और यहाँ पे राधे के पुलिस स्टेशन का एसीपी है अविनाश, जिसका रोल जैकी श्रॉफ प्ले कर रहे हैं। अविनाश अपने आप को बहुत ही स्ट्रिक्ट शो करता है, बट कोई भी उससे डरता नहीं है। नेक्स्ट सीन में राधे अपनी कार से कहीं जा रहा होता है, तभी उसकी कार ब्रेक डाउन हो जाती है। राधे कार से बाहर निकल करके ऑटो रोकने की कोशिश करता है, बट उसको पता चलता है कि आज ऑटो की स्ट्राइक है। तभी राधे को दिखाई देती है दिशा पाटनी, जो मूवी में दिया का कैरेक्टर प्ले कर रही है। फिर राधे एक नाटक करता है और वो दिया की कार के सामने आ जाता है। फिर दिया राधे से पूछती है कि वो रोड के बीच में क्यों चल रहा है। राधे उसको बताता है कि वो 6 घंटे से पैदल चल रहा है क्योंकि उसकी कार ब्रेक डाउन हो गई थी और आज ऑटो की स्ट्राइक है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। ये सारा नाटक राधे ने दिया से लिफ्ट लेने के लिए किया होता है। फिर दिया उसको लिफ्ट देती है। तभी दिया का फ़ोन बजता है। दिया के भाई ने उसे कॉल की थी। दिया का भाई कोई और नहीं बल्कि राधे का सीनियर ऑफिसर अविनाश ही है, और फ़ोन पे की गई बातों की वजह से राधे को पता चलता है कि दिया एक मॉडल है और दिया को पुलिस वाले बिल्कुल नहीं पसंद है। इसलिए राधे दिया को बताता है कि वो भी एक स्ट्रगलिंग मॉडल है और बहुत ही इनोसेंट होने का नाटक करता है। फिर राधे अपनी वही पुरानी टेक्निक से कि मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है कह करके दिया से कहता है कि वो उसके नंबर पे कॉल करे, और दिया का नंबर ले लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें राणा फिर अपने दोनों साथियों के साथ दिखाई देता है, जो मंसूर के घर उससे मिलने के लिए जाता है। उधर पुलिस स्टेशन के बाहर हमको एक लड़का दिखाई देता है जो एक कागज़ को मोड़ करके डस्टबिन में फेंकता है। ये करते हुए राधे उसको देख लेता है और जा करके उस कागज़ को पढ़ता है, और उस लेटर को पढ़ने के बाद राधे को पता चलता है कि उस लड़के का नाम आजान है, और मूवी के स्टार्टिंग में जिस लड़के ने सुसाइड किया था जिसका नाम सुमित है वो उसका दोस्त था। लेटर में लिखा हुआ है कि स्कूलों और कॉलेजों में सुमित जैसे लड़कों को ज़बरदस्ती ड्रग की आदत डाली जा रही है, जिसके लिए वो पुलिस से हेल्प मांगता है कि वो उन बच्चों को बचा ले। राधे ये चिट्ठी पढ़ करके आजान को बुलाता है और उसको कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। फिर वही ओल्ड डायलॉग, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। फिर राधे इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको पता चलता है कि मुंबई 2 गैंग्स में बटा हुआ है। एक है दिलावर की गैंग और एक है दगड़ू दादा की गैंग। मंसूर दिलावर का ही छोटा भाई है।
राधे दगड़ू दादा के इलाके में जा कर के उसको बुरी तरह धोता है। दगड़ू दादा उसको बताता है कि वो ड्रग्स का बिजनेस नहीं करते हैं और ना किसी को करने देते हैं। तभी एक आदमी राधे को देख करके भागता है। राधे उसका पीछा करता है। राधे उस आदमी को पकड़ करके मारता है। तभी वो बेहोश होकर के गिर जाता है। वो उसको उठा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे दिया आ जाती है। और दिया तो जानती थी कि राधे एक स्ट्रगलिंग मॉडल है, तो राधे उसके सामने सीधा साधा होने का नाटक करता है और फिर कहता है कि वो आदमी गिर गया था और वो उसकी हेल्प कर रहा है। फिर राधे उस आदमी को लेकर के पुलिस स्टेशन आता है और उससे इन्वेस्टिगेशन करता है। तो वो उसको बताता है कि मंसूर जो दिलावर का भाई है वही ड्रग्स की डीलिंग मुंबई में करता है। नेक्स्ट सीन में दिया राधे को कॉल करती है और कहती है कि एक फ़ोटोशूट का प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए वो राधे को बुलाती है। फ़ोटोशूट के लिए राधे अपनी शर्ट उतारता है और उसके सिक्स पैक को देख करके दिया इम्प्रेस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में राधे दिलावर के पास जाता है और वहाँ पे 2-4 लोगों को मारता है, जिससे दिलावर और उसकी पूरी गैंग उससे डर जाती है। राधे दिलावर से मंसूर के बारे में पूछता है। दिलावर उसको बताता है कि मंसूर के बारे में उसको जैसे ही पता चलेगा वो उसको बता देगा। फिर राधे दिलावर को अपने साथ लाता है और दिलावर और दगड़ू दादा में पैचअप करा देता है और उनकी पूरी गैंग भी मिल जाती है। उसके बाद राधे उनको बोलता है कि पता लगाओ कि मुंबई में कौन ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। दिलावर और दगड़ू दोनों ही राधे को बोलते हैं कि वो इसका पता लगा करके और राधे को बता देंगे। वहाँ से बाहर निकलते ही दिलावर के पास उसके अपने भाई मंसूर की कॉल आती है। मंसूर उसको बताता है कि राणा ने उसको पकड़ लिया और वो उसको मार देगा। मंसूर दिलावर को बोलता है कि वो उसको बचा ले। दिलावर मंसूर को बहुत डांटता है कि उसने ड्रग्स का बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था। फिर दिलावर मंसूर को बचाने राणा के पास जाता है, जहाँ पे राणा दिलावर को मार देता है और मंसूर कुछ नहीं करता है, वो खड़ा खड़ा देखता रहता है क्योंकि राणा ने मंसूर को पहले ही डरा करके रखा हुआ था। दिया राधे को कॉल करती है और बताती है कि आज उसका बर्थडे है और उसको पार्टी के लिए बुलाती है। राधे अपने सीनियर ऑफिसर एसीपी अविनाश से बहाना बना करके उस पार्टी में जाता है और जब वो उस पार्टी में जाता है तो दिया अपने भाई यानी अविनाश से राधे को मिलाती है। फिर राधे और अविनाश एक दूसरे को देख करके शॉक हो जाते हैं क्योंकि अविनाश को दिया बताती है कि राधे एक स्ट्रगलिंग मॉडल है, लेकिन अविनाश अपनी बहन को कुछ नहीं बताता है। दिया जिस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है उस कंपनी का ओनर विपुल साहब भी उस पार्टी में आया हुआ है। वो दिया को पसंद करता है, लेकिन दिया उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, बल्कि वो राधे को पसंद करती है। नेक्स्ट सीन में अविनाश एक क्लब में जाता है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने, लेकिन क्लब का ओनर उसको विस्की ऑफर करता है और अविनाश विस्की पी करके धुत हो जाता है। तभी क्लब पे पुलिस की रेड हो जाती है। अविनाश धीरे से रूम में से निकलता है और नाटक करता है कि वो भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने ही आया था। इस क्लब पे पुलिस की रेड इसलिए हुई होती है क्योंकि कुछ देर पहले राणा और उसके दोनों साथियों ने इस क्लब में 2 लोगों का मर्डर कर दिया रहता है। इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चलता है कि राणा इस क्लब में आया था और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिसको अपोज करने पे वो क्लब के दोनों बाउंसरों को मार देता है। फिर सीसीटीवी फुटेज देखने पर फर्स्ट टाइम राणा और उसके दोनों साथियों की फ़ोटो पुलिस को मिलती है और सीसीटीवी फुटेज देखने पे ही पता चलता है कि अविनाश पहले से ही उस क्लब में गया हुआ था और उसी क्लिप का फ़ायदा उठा करके राधे अविनाश को ब्लैकमेल करता है, जिससे कि वो दिया को राधे की सच्चाई ना बताए। राधे के इन्फॉर्मर उसको बताते हैं कि राणा एक क्लब में आने वाला है और दूसरी तरफ राणा मंसूर के साथ मिल करके दगड़ू दादा से मिलने जाता है और वहाँ दगड़ू दादा के सारे आदमियों को मार देता है और उनको मजबूर करता है कि वो ड्रग सप्लाई करें। मंसूर राणा को ड्रग कलेक्शन के सारे पैसे दे रहा होता है। तभी मंसूर की गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसका नाम नरगिस है। राणा नरगिस का रेप कर देता है, लेकिन मंसूर कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो उससे डरता था। राधे अपनी पूरी टीम को लेकर के क्लब में जाता है, जिस क्लब के बारे में राधे के इन्फॉर्मर ने बताया रहता है कि राणा आज वहाँ पे आएगा। यहाँ पे राधे और राणा के बीच में एक फाइट होती है। राधे राणा को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी राणा के दोनों साथी भी वहाँ पे आ जाते हैं और किसी तरह राणा और उसके दोनों साथी वहाँ से निकल के भाग जाते हैं। राधे उनको नहीं पकड़ पाता है
और इस ऑपरेशन में राधे को चोट लग जाती है। चोट की वजह से दिया को पता चल जाता है कि राधे एक पुलिस वाला है, लेकिन अभी भी उसको ये लगता है कि राधे एक बहुत ही सीधा साधा पुलिस वाला है। दिया राधे से कहती है कि उसको पुलिस की जॉब सूट नहीं करती क्योंकि वो बहुत ही सीधा साधा है। फिर राधे मंसूर को अरेस्ट कर लेता है और इंटेरोगेट करता है और पूछता है कि राना और उसके दोनों साथी कहाँ पे छुपे हुए हैं। मंसूर राना का पता तो नहीं बता पाता है, बट ये बताता है कि वो कहाँ पे ड्रग्स बनाते हैं। राधे दगड़ू दादा और उसके आदमियों से राना के ठिकाने पे अटैक करवा देता है। वहाँ वो सबको मार करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पे राना के दोनों साथी गिरगिट और लोटा आते हैं। वो अपने आदमियों से पूछते हैं कि वहाँ का ये हाल किसने किया, तो वो बताते हैं कि दगड़ू दादा और उसके आदमी यहाँ आए थे और सब कुछ बर्बाद करके चले गए। लोटा गुस्से में दगड़ू दादा के एरिया में उसको मारने के लिए जाता है। गिरगिट उसको मना करता है कि ये पुलिस की चाल भी हो सकती है, लेकिन लोटा नहीं मानता है। और जब वो दगड़ू दादा को मारने के लिए दगड़ू दादा के एरिया में पहुँचता है तो राधे वहाँ पहले से ही रहता है। गिरगिट राधे को देख करके भाग जाता है, लेकिन लोटा नहीं भागता और राधे लोटा को अरेस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ राना विपुल शाह, जो कि दिया का बॉस है, उससे एक डील करता है कि सेफ पैसेज के लिए विपुल शाह राना को एक हेलीकॉप्टर देगा और उसके बदले में राना दिया को किडनैप करके ले आकर के विपुल शाह को दे देगा। फिर गिरगिट राना को कॉल करके सारी बातें बताता है कि कैसे दगड़ू दादा ने उसको धोखा दिया और जिसके वजह से लोटा पुलिस के गिरफ्त में है। दगड़ू दादा अपनी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करता रहता है। तभी राना और गिरगिट वहाँ पे आकर के अटैक कर देते हैं। वो पूरे हॉल में एक गैस छोड़ देते हैं और वहाँ पे सारे आदमियों को मार देते हैं और इसका वीडियो बना करके नेट पे अपलोड कर देते हैं, जो वायरल हो जाता है। उस वीडियो को देख करके कमिश्नर गुस्से में आ करके अविनाश और राधे से ये केस को ले करके एक दूसरे ऑफिसर को हैंड ओवर कर देता है, लेकिन राधे ये केस नहीं छोड़ना चाहता है। अविनाश उसको समझाता है। फिर अविनाश को राधे एक ऑर्फनेज में ले जाता है और वहाँ पे दिखाता है कि कैसे ड्रग्स बच्चों को बर्बाद कर रही है। अविनाश इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दो ऑफिसर आते हैं और वो राधे को कहते हैं कि वो लोटा को उनको हैंड ओवर कर दे क्योंकि अब ये केस उसका नहीं रहा। राधे लोटा को उनको हैंड ओवर कर देता है। लोटा को ले जाते टाइम रास्ते में वो दोनों ऑफिसर बात करते हैं कि उनके पास बहुत सारी ड्रग्स है और उनको उसको सेल करना है, तो लोटा उनको बताता है कि वो उसमें उनकी हेल्प कर सकता है। फिर वो दोनों ऑफिसर लोटा से पूछते हैं कि वो उनकी हेल्प कैसे कर सकता है। फिर लोटा बताता है कि उनके पास जो ड्रग्स है वो उसको सेल करवा देगा। तो ये ऑफ़र एक्सेप्ट करके वो दोनों ऑफिसर लोटा को छोड़ देते हैं और लोटा वहाँ से भाग जाता है। एक्चुअल में ये सब कुछ राधे का प्लान रहता है। वही उन दोनों ऑफिसरों को बोलता है कि वो उसको छोड़ दे ताकि वो भाग करके राना के पास जाए और ड्रग डील के लिए राना बाहर निकल के आए और पुलिस उसको अरेस्ट कर ले। फिर ड्रग डील फाइनल होती है। राधे को लगता है कि राना ड्रग डील करने के लिए आएगा, लेकिन वहाँ पे केवल लोटा आता है। पुलिस लोटा को वापस अरेस्ट कर लेती है। राना तो दिया को किडनैप करने के लिए गया रहता है। राना दिया को किडनैप कर लेता है, लेकिन मंसूर राधे को इस बारे में बता देता है और उसे ये बता देता है कि वो दिया को किडनैप करके कहाँ ले करके गया है। तो वहाँ पे राना दिया को विपुल शाह को दे देता है और कहता है कि उसने अपनी डील पूरी करी। उसके बदले में विपुल शाह उसको पासपोर्ट देता है और पैसे देता है। तभी राधे वहाँ पे आ जाता है और शूट आउट स्टार्ट हो जाता है। राधे दिया को तो बचा लेता है, लेकिन राना और गिरगिट वापस वहाँ से भाग जाते हैं। फिर दिया को पता चलता है कि राधे मासूम नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक है। दिया राधे पे चिल्लाती है कि उसने ये सब उसको पहले क्यों नहीं बताया था। फिर राधे आर्यन की मदद से कई सारे बच्चों को बुलाता है और उनको बताता है कि वो सब सोशल मीडिया पे हैं और उन सब के पास मोबाइल है, जिसका वो यूज़ करके ड्रग डीलर जो भी ड्रग सप्लाई करते हैं उनकी वीडियो बना करके पुलिस डिपार्टमेंट को दे सकता है, जिससे वो उन सबको पकड़ लेंगे। और यही होता है, वो सारे स्टूडेंट वीडियो बनाते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट को भेज देते हैं, जिससे पुलिस को ड्रग का पूरा रैकेट पता चल जाता है और पुलिस एक ही बार सबको अरेस्ट कर लेती है। पुलिस को गिरगिट भी मिलता है, बट वो किसी तरह फिर बच के भागने लगता है। लेकिन राधे के पुलिस स्टेशन की एक लेडी ऑफिसर गिरगिट को देख लेती है और धीरे से उसका पीछा करती है।
वो राधे को कॉल करके बताती है कि उसने गिरगिट का पीछा किया था और अब वो राना और गिरगिट की लोकेशन पे ही है, वो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हैं। और फिर वो ऑफिसर राधे को अपनी लोकेशन भेजती है। तभी राना और गिरगिट वहाँ से निकलने वाले रहते हैं, लेकिन वो ऑफिसर उनको रोकने की कोशिश करती है। राना उस लेडी ऑफिसर को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे राधे आ जाता है। फिर राना, गिरगिट और राधे के बीच में एक लड़ाई होती है। राधे गिरगिट को तो पकड़ लेता है, लेकिन राना धीरे से भाग जाता है। भाग करके राना एक रेस्टोरेंट में छिपता है, राधे उसका पीछा करता है। लेकिन जिस रेस्टोरेंट में जा करके राना छिपता है वो रेस्टोरेंट आजान का ही रहता है। आजान राना को देख करके पहचान जाता है और राना जो बैग लिए रहता है जिसमें सारे पैसे रहते हैं उसको धीरे से ले करके छत पे भाग जाता है। दूसरी तरफ राधे राना को खोजता रहता है। राना आजान के पीछे छत तक आता है और उसको कहता है कि वो बैग राना को दे दे, लेकिन आजान बैग को नीचे फेंक देता है, जिसको राधे देख लेता है। गुस्से में राना आजान को छत से नीचे फेंक देता है, लेकिन आजान राधे के ऊपर ही गिरता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगती है और वो बच जाता है। राना वहाँ से भाग जाता है, लेकिन राना के दोनों साथी और बाकी सभी ड्रग पेडलर्स अरेस्ट हो जाते हैं। फिर राधे एक प्लान बनाता है। राना के साथी और सभी ड्रग पेडलर को 2 वैन में कहीं ले जा रहे होते हैं। रास्ते में जानबूझ करके पुलिस वाले ही वैन का एक्सीडेंट करवा देते हैं और सारे ड्रग पेडलर और राना के दोनों साथी वहाँ से भागने लगते हैं। और पुलिस वालों ने ही वहाँ पे कई सारी बाइक्स रखवाई थी, वो सारे वही बाइक्स लेकर के भागने लगते हैं। तभी राधे पीछे से एक जीप लेकर के आता है और उन सभी ड्रग पेडलर्स को और गिरगिट को अपनी जीप से ठोक करके मार देता है। लोटा भागते हुए राना के पास पहुंचता है, जहाँ पे राना एक चॉपर से वहाँ से निकलने वाला रहता है। तभी राधे भी वहाँ पहुँच जाता है। चॉपर में इन तीनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें लोटा को राधे चॉपर से फेंक देता है। चॉपर का पायलट लड़ाई की वजह से अपना कंट्रोल खो देता है और चॉपर क्रैश हो जाता है। राना राधे को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से अविनाश आ जाता है और वो राना को शूट कर देता है। अविनाश को लगता है कि राना मर गया है, लेकिन राना मरा नहीं रहता है। जैसे ही अविनाश राधे के पास जाता है, राना अविनाश को मारने लगता है। राना अविनाश को मारने ही वाला होता है, तभी राधे फिर से उठ जाता है और राना को रोक लेता है। फिर राना और राधे के बीच में फाइट होती है और राधे राना को मार देता है। और तभी राधे आजान को वीडियो कॉल करता है और राना को दिखाता है कि उसने राना को मार दिया है और उसने अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया है। और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आपको मूवी की स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।